जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह की जानिब से एक नूर आ गया। अब आप इस नूर की जितनी भी तफसीरें पढ़ेंगे तो हर तफसीर में आपको यही मिलेगा कि इस नूर से मुराद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा को नूर फरमाया इस आयत करीमा के अंदर। अब जरा हम और आप, अरे भाई अगर सुनो, देखो सुन लो, मुफ्ती अम्माद साहब अभी बयान करके गए तो आप लोग टिकटिकी बांध करके जैसे सुन रहे थे वैसे सुन लो। उनसे कम खरा नहीं हूं मैं बात कहने में। ये तजर्बा जुमे के अंदर जो लोग मेरी तकरीर सुनते हैं उनको अंदाजा हो चुका होगा। अगर सुनना है तो वाकई सुन लो, नहीं सुनना है तो मैं फिर सलाम पढ़ने के लिए तैयार। सुनेंगे? मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नूर कहते किसे हैं? नूर होता क्या है? अजीजाने गिरामी वकार, ये लाइट आप देख रहे हैं ये मजाजी नूर है, ये हकीकी नूर नहीं है। लेकिन इसका काम क्या है? चमकाना। ये सूरज निकलता है, ये भी नूर है, ये भी मजाजी नूर है। इस नूर का काम क्या है? चमकाना। तो पता ये लगा कि नूर का काम होता है चमकाना। अभी आप इस लाइट को बंद कर दें, फिर किसी का चेहरा किसी को नजर नहीं आएगा, सब काले काले देखेंगे, कोई किसी को पहचान भी ना सकेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन रात की तारीकी में ये लाइट जल रही है, ये नूर चमक रहा है, तो ये खुद भी रोशन है, खुद भी चमक रहा है और ये हमें आपको भी चमका रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा तो हकीकी नूर है और नबी के नूर की चमक के अंदर, चमक के साए में जो आता चला गया तो वो रोशन होता चला गया। मुस्तफ़ा के नूर के साए में हजरत सिद्दीक़ अकबर आए तो आप रोशन हो गए। हजरत उमर फारूक आज़म जो कि कुफ्र व दलालत की तारीकी में थे, जब हजरत उमर फारूक आज़म मुस्तफ़ा के नूर के साए में आए तो हजरत उमर फारूक आज़म भी चमक गए। हजरत उस्मान गनी चमके इसी नूर की रोशनी से, हजरत मौला अली चमके इसी नूर की रोशनी से। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, तमाम सहाबा चमके हैं इसी नूर की रोशनी से। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये तो बाहर के लोग हैं जो मुस्तफ़ा के नूर के साए में आते गए तो चमकते चले गए। लेकिन जरा सोचो, जो नबी की गोद में पला हो, जो नबी की गोद में बड़ा हो, जो नबी के साए में जवान हुआ हो, उसकी चमक का आलम क्या होगा? इमाम हुसैन ने, इमाम हसन ने, नबी के लाडले नवासों ने नबी की गोद में परवरिश पाई है। कभी नाना के कांधे पर है, कभी नाना की गोद में है, तो जरा सोचो उनकी चमक का आलम क्या होगा? ऐ मेरे प्यारे अजीजों, वो ऐसे चमके कि कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं और सुबह कयामत तक चमकते रहेंगे और ज़माने को अपने नूर से चमका रहे हैं। और इसी चमक के बारे में बरेली के रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा बयान करते हैं और अर्ज करते हैं इमाम हुसैन की बारगाह में, तमाम अहले बैत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, तो मुस्तफ़ा के नूर की रोशनी में जब हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और तमाम सहाबा इकराम सब ये चमके, और अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया इन तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने हर वक्त हर लम्हा आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर शरीयत मुस्तफ़ा की खातिर, दीन नबी के लिए अपने आप को तैयार रखा। अगर माल की जरूरत पड़े तो माल लेकर के हाजिर है, अगर औलाद की जरूरत पड़े तो औलाद लेकर के हाजिर है, अगर जान की जरूरत पड़े तो जान लेकर के हाजिर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे मुस्तफ़ा ने इस दुनिया में आने के बाद में एक दरख्त लगाया मजहब इस्लाम का, और मुस्तफ़ा ने पूरी जिंदगी उस दरख्त की सिंचाई की, उस दरख्त की परवरिश की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब ज़ाहिरी तौर पर मुस्तफ़ा इस दुनिया से तशरीफ ले गए, अब उसी दरख्त की जिम्मेदारी हजरत सिद्दीक़
अकबर पर आ गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दी उसी मजहब इस्लाम के तरफ को परवान चढ़ाने में, उसकी सिंचाई करने में। असीसाने मिल्लत इस्लामिया जब हजरत सिद्दीक अकबर जाहिरी तौर पर दुनिया से तशरीफ ले गए, अब उसी तरह की जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक आजम पर आ गई। हजरत उमर फारूक आजम के बाद में हजरत मौला अली पे आ गई। असीसाने मिल्लत इस्लामिया एक वक्त ऐसा आया कि हजरत अमीर मुआविया ने इसी मजहब इस्लाम के शजर की आबियारी की, इसकी सिंचाई की, इसको फरोग दिया। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और आपका बेटा यजीद तख्त नशी हुआ, असीसाने मिल्लत इस्लामिया उसने तख्त पर बैठते ही तमाम ऐसे कामों को जायज करार दे दिया जिसपे मुस्तफा ने हराम का ताला लगा करके बंद किया था। असीसाने मिल्लत इस्लामिया उसने उन तमाम हरामकारी के दरवाजों को खोल दिया, उन हराम कामों को जायज करार दे दिया। और ऐसे वक्त में उसने हजरत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। जब हजरत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया गया, असीसाने मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने दीन मुस्तफा की खातिर, शरीयत मुस्तफा की खातिर मदीना शरीफ को छोड़ दिया। और मदीना शरीफ को छोड़ने के बाद में आप मक्का शरीफ आ गए। और मक्का शरीफ आने के बाद में आपने हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे और वहां के हालात इमाम हुसैन को लिखे। इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई और उनके बच्चों की शहादत हुई। इधर इमाम हुसैन ने मक्का शरीफ से अपने सफर को शुरू किया। और सफर को शुरू करने के बाद में आप करबला की तरफ चल देते हैं। असीसाने मिल्लत इस्लामिया आपका सफर चलता रहा। करबला के मैदान में पहुंचे, आप पर पानी बंद किया गया, आपके बेटों की शहादत हुई, आपके साथियों की शहादत हुई। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत इमाम हुसैन खुद मैदान कारजार में तैयार होकर के पहुंचे और जालिमों ने जब इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। यहीं तक मुफ्ती अम्माद साहब ने बयान किया है, यहीं तक इमाम हुसैन की शहादत। अब यहीं से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जालिमों ने जब इमाम हुसैन को शहीद किया तो वो समझते थे कि हमने नबी के लाडले नवासे को शहीद कर दिया है, अब मजहब इस्लाम मिट जाएगा, अब इस्लाम का नामो निशान ना रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, तारीख गवाह है, उन जालिमों ने तो ये समझा था कि हमने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया है, नबी के लाडले नवासे को कत्ल कर दिया है, गोया कि हमने मजहब इस्लाम को मिटा दिया है। लेकिन मजहब इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। आज मुहर्रम शरीफ का महीना आता है, बच्चा हो या जवान हो, बूढ़ा हो या औरत हो, हर एक की ज़बान पे इमाम हुसैन का नारा होता है। कोई कहता है या हुसैन अल मदद, कोई अपने आका इमाम हुसैन को मदद के लिए पुकार रहा है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया तो इसी जमीन के ऊपर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आवाज देते हैं कि किसे मदद के लिए बुला रहे हो। जो करबला के मैदान में हजरत अली असगर को ना बचा सका, जो करबला के मैदान में हजरत अली अकबर को ना बचा सका, जो करबला के मैदान में हजरत औनो मोहम्मद को ना बचा सका, जो करबला के मैदान में हजरत कासिम को ना बचा सका, जो हजरत अब्बास के बाजू ना बचा सका। मैं कहता हूँ जालिम हो तुम, गलत कहते हो तुम। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अपना खानदान बचाने नहीं गया था, अपने रिश्तेदार अजीज़ो अकारिब को बचाने नहीं गए थे। मेरे हुसैन करबला के मैदान में अली असगर को बचाने नहीं गए थे, अब्बास को बचाने नहीं गए थे, हजरत कासिम को बचाने नहीं गए थे, बल्कि हुसैन करबला के मैदान में अब्बास को दे करके शरीयत मुस्तफा बचाने के लिए गए थे। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने खानदान को दे करके दीन इस्लाम बचाने के लिए गए थे। और दीन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तो जालिमों ने समझा कि इस्लाम मिट जाएगा, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं, इस्लाम आज भी जिंदा है और ये मजहब इस्लाम कयामत तक बाकी रहेगा। असीसाने मिल्लत इस्लामिया जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत हुई 10 तारीख का वो दिन रात के वक्त में, शाम के वक्त में जालिमों ने इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के खेमों में जब आग लगाई तो तमाम खेमे जल गए, साजो सामान जल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर की वो शहजादियां, उन्होंने पूरी रात
बगैर किसी साए के उस चटियल मैदान में गुजारी। अब सुबह हुई तो सुबह को जालिमों ने इमाम हुसैन के सर को लिया और तमाम जो है करबला के शोहदा के सरों को लिया और नेज़े पे बुलंद किया और नेज़ों पे बुलंद करने के बाद में अब ये काफिला आगे बढ़ा और नबी करीम के घर की शहजादियों को ऊंटों की पीठों पर बिठाया गया और इस काफिले को कैदी बना करके अब ये जालिम लेकर के चले। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब इस काफिले ने आगे सफर तय करना शुरू किया, तमाम शहीदों की जो है सरों को नेज़ों पे बुलंद किया है। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हमने बारहा सुना है कि जब इमाम हुसैन के सरे पाक को नेज़े पे बुलंद किया गया था, उस वक्त भी इमाम हुसैन के सरे पाक से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आ रही थी। लेकिन आज हमारा आपका हाल क्या है? ना हम खुद कुरान पढ़ना जानते हैं, ना हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं। ऐ मेरे प्यारे अजीजों, दुनिया में अगर तरक्की करना है, दुनिया में अगर उरूज पाना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम और आप कुरान की तालीम हासिल करें, कुरान अजीम की तिलावत करें। कुरान अजीम वो मुकद्दस किताब है कि इसी किताब को पढ़ने के बाद में हजरत उमर फारूक आज़म ने आधी दुनिया पे बादशाहत कायम की। इसी कुरान को पढ़ने के बाद आधी दुनिया पे बादशाहत कायम की हजरत उमर फारूक आज़म ने। जब नेज़े पे बुलंद किया लेकर के चले तो उस वक्त भी इमाम हुसैन के सरे पाक से कुरान अजीम की तिलावत की आवाज आ रही थी। अल्लाहु अकबर। अब ये नबी के घर की शहजादियों को जो बाकी बची उनको लेकर के कैदी बना करके ये चले। तमाम के सर जो है इन्होंने नेज़े पर बुलंद किए। अब चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचे, एक ऐसी बस्ती में पहुंचे कि इन्हें आराम करने की जरूरत थी। इन्हें रात गुजारने के लिए जो है रात गुजारने के लिए किसी मकान की जरूरत थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के घर में एक खातून जो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वक्त में काम करती थी, जो आपके वक्त में आपके घर में खिदमत किया करती थी, जिनका नाम बीबी शीरीन बताया जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका इमाम हुसैन ने उनसे फरमाया, ऐ बीबी शीरीन, अब तुम बुढ़ापे को पहुंच गई हो, जाओ तुम आजाद हो जाओ, हम तुम्हें आजाद करते हैं। बीबी शीरीन ने कहा, नहीं मौला हुसैन, मैं आजाद होना नहीं चाहती हूँ, मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजारना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं बीबी शीरीन, हम तुमसे खुश हैं, हम तुम्हें आजाद करते हैं। तुम बुढ़ापे को पहुंच गई हो, जाओ अब आजादाना जिंदगी गुजारो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने बीबी शीरीन को कुछ मालो मता दिया, कुछ साजो सामान दिया, कुछ दौलत देने के बाद में फरमाया कि जाओ तुम आजाद हो, अच्छा सा मकान बनाना और आराम की जिंदगी गुजारना। अज़ीज़ाने गिरामी वकार, बीबी शीरीन ने कहा, आका इमाम हुसैन, मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर आप वो शर्त मंजूर कर ले तो मैं आजाद हो जाऊंगी। इमाम हुसैन फरमाते हैं, बताओ तुम्हारी वो शर्त क्या है? बीबी शीरीन कहती है, ऐ मेरे आका इमाम हुसैन, मेरी शर्त ये है कि मैं आजाद हो जाती हूँ और मैं जाकर के किसी बस्ती में अपना एक अच्छा सा मकान बनाऊंगी, और जब मैं मकान बना लूं तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि आप एक मर्तबा मेरे घर में तशरीफ ले आए। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, ऐ बीबी शीरीन, हम तो गरीबों के घर रोज जाना पसंद करते हैं, जाओ हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से वो कहती, आका एक शर्त और है। फरमाते, बताओ वो क्या है? कहती कि आप तन्हा ना आए, बल्कि अपने घर के तमाम लोगों को साथ में लेकर के आए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने अपने तमाम घर वालों को मुखातब करके फरमाया, देखो बीबी शीरीन क्या कह रही है, हमें और आप सबको अपने घर आने की दावत दे रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, बीबी शीरीन, हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब हम तुम्हारे घर आए तो तुम हमें पहचान भी ना सको। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने ये फरमाया, बीबी शीरीन आजाद हो गई। अब उन्होंने एक बस्ती में जाकर के कूफा के करीब में अपना मकान बनाया और बस्ती के अंदर वो लोगों से कहती थी कि देखो मौला हुसैन मुझसे मेरे घर आने का वादा कर चुके हैं, नबी के लाडले नवासे मुझसे मेरे घर आने का वादा कर चुके हैं, वो जरूर मेरे घर पे आएंगे। लोग बड़ी इज्जत किया करते थे उसकी, उस खातून से कहते थे कि तुम कितनी
किस्मत वाली हो कि तुमने नबी के घराने में काम किया है और तुम्हारे घर पे मौला हुसैन आने का वादा कर चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब रोज जब बीबी शीरीन को ये पता लगा कि इमाम हुसैन मदीना छोड़ करके मक्का आ गए हैं और मक्का से अब कूफा के लिए रवाना हो चुके हैं, अब वो रोजाना इंतजार में बैठ जाती थी कि शायद आज इमाम हुसैन मेरे घर आ जाए, शायद आज मेरे घर इमाम हुसैन आ जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरा दिन वो इंतजार करती थी और इंतजार करने के बाद शाम को वापस अपने घर में जाकर के सो जाती। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतजार करते करते कई दिन गुजर गए, लेकिन इसे क्या खबर के इधर नबी के लाडले नवासे की शहादत हो चुकी है। एक रात ये बीबी शीरीन अपने घर में जाकर के सोई। रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद में मोहल्ले की एक जो है खातून ने आकर के बीबी शीरीन को जगाया और जगाने के बाद कहा, ऐ बीबी शीरीन उठो। इसने कहा कि रात के इस हिस्से में आकर के आखिर क्यों जगाया, जगाने की वजह क्या है। उसने कहा, देखो ना, तुम्हारे दरवाजे पर एक काफिला आया है और वो काफिला अमीरुल मुमिनीन का है। कुछ लोगों ने हाकिम की बगावत की थी, उनके सर को कलम कर दिया गया और उनके सर लाए गए हैं। वो काफिला तुम्हारे घर में ठहरना चाहता है, तुम्हारा घर बड़ा है और काफिले में लोग ज्यादा हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शीरीन बाहर आई निकल करके, कहा ठीक है काफिले वाले आ जाएं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब काफिले के लोग अंदर दाखिल हुए। बीबी शीरीन ने देखा कि नेज़ों पर सर है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वो पहचान ना सकी, गर्दो गुबार क्योंकि चेहरों पर था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सकीना, हजरत ज़ैनब, चूंकि इनके जुल्फों से इनके चेहरे ढके हुए थे, इसलिए बीबी शीरीन इनको भी ना पहचान सकी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरा काफिला घर के अंदर दाखिल हो गया। इन कैदियों को बाहर सहन में छोड़ दिया गया। उस खातून ने कहा, बीबी शीरीन बोली कि इनको भी अंदर लाया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफिले के लोग कहते हैं कि इन्हें अंदर लाने की जरूरत नहीं है, ये बागी है, इन्होंने बगावत की थी, इसलिए जो है इनको बाहर ही रहने दिया जाए और इनको खाना भी ना दिया जाए। तो उस वक्त बीबी शीरीन ने कहा, मैं उस घर में काम की हुई औरत हूँ जिस घर का जो है, जिस घर का तरीका ये था कि रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, अल्लाह अल्लाह ये मोहम्मद के घराने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शीरीन ने खाना तैयार किया और खाना तैयार करने के बाद में लेकर के गई हजरत ज़ैनब के पास में और खाना लेकर के अपने हाथ से उनको खिलाने के लिए दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ज़ैनब ने जो है अपने हाथों की तरफ इशारा किया। जालिमों ने उनके हाथों में जो है हथकड़ी डाल रखी थी। मेरे प्यारे अजीजों, जब हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ी को देखा तो उसने, उस खातून ने आपकी हथकड़ियों को खोला और हथकड़ी को खोलने के बाद में उसने खाना पेश किया कि खाना तनावुल फरमा ले। जैसे ही हजरत ज़ैनब ने खाने को देखा तो अपने भाई को पुकारने लगी। बीबी शीरीन ने जैसे ही हजरत ज़ैनब की ज़बान से इमाम हुसैन का नाम सुना तो कहने लगी, ऐ औरत जरा ये तो बता, ऐ खातून जरा ये तो बता, तू इस नाम को क्यों ले रही है, तेरा इस नाम से क्या रिश्ता है। अल्लाहु अकबर। जैसे ये कहा तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की बहन ज़ैनब कहती है कि ये देखो जो नेज़े पे जो सर बुलंद है ये इमाम हुसैन का सर है, मेरे भाई मौला हुसैन का सर है और मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी ज़ैनब ने जैसे ये जुमला सुना, इमाम हुसैन के सरे पाक पर एक नजर डाली और सरे पाक को देख करके वो बेहोश हो गई। फिर पानी डाला गया, होश में लाया गया, फिर बेहोश हो गई। पूरी रात इसी तरीके से बेहोशी के आलम में गुजारी और सुबह होते होते बीबी शीरीन का इंतकाल हो गया। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का गम है कि इमाम हुसैन के गम में लोगों की जानें चली गई।
लेकिन आज मुहर्रम शरीफ के महीने में हम अगर हराम काम करें, ढोल ताशे बजाएं, हम जो है अय्याशियां करें, मेले और ठेले जाएं, तो ये कैसा इमाम हुसैन का गम है। इमाम हुसैन का गम तो ये है कि इमाम हुसैन के गम में लोगों की जानें चली गई है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अगर आप वाकई आपको इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो 10 तारीख आए तो मेले ना जाओ, बल्कि अपनी मस्जिद में जा करके मुसल्ला बिछा करके उस पे बैठ करके दुरूद पाक पढ़ो और इमाम हुसैन को ईसाले सबाब। फिर ये काफिला वहां से कूच किया, इसने आगे बढ़ा। अजीजाने गिरामी बकार, इंशाअल्लाह हमारे पास तो वक्त है जुमे का, तो मैं इंशाअल्लाह जुमे में कोशिश करूंगा। नहीं भाई, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकता, आप जुमे में सुन लेंगे अब इंशाअल्लाह, जुमे में इंशाअल्लाह। क्योंकि मुझे मालूम था कि वक्त कम है, इसीलिए शुरू से ही मैंने स्पीड में बोलना शुरू किया है, इसलिए मेरी आवाज भी जो है काम छोड़ रही है। वरना तकरीर का असल जो है अंदाज क्या होता है कि बंदा 8-10 मिनट आराम से बोल ले ताकि गला उसका गर्म हो जाए, फिर वो 1 घंटा 2 घंटे भी बोल सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-2.5 घंटा कई मर्तबा बयान किया भी है इसी मुहर्रम शरीफ के महीने में, करबला का वाकया। अब इंशाअल्लाह जुमे में बाकी आप सुनेंगे। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ भी बयान किया है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले और